अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब ढांचा इंसान का है लेकिन ये जानवर से भी है। प्रैक्टिकल अपनी दुनिया में आइए, आपको पता चलेगा। कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइए, चल के देख लीजिए, दुनिया को मालूम कर लीजिए। कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा? आप बोलिए। अल्लाह का अज़ाब इसने बुला लिया है, तलब कर लिया है। ये मामूली सा अज़ाब, इससे भी बड़ा अज़ाब आने वाला है, इससे भी बड़ा अज़ाब आने वाला है। आज हम इंसान अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं कर पाते हैं। पीरों की तादाद बहुत, हाफिजों की तादाद बहुत, इमामों की तादाद बहुत, मौलाना हजरात की तादाद बहुत, लेकिन हम आपको आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। क्यों? अगर कह दिए तो मौलाना का खौफ है कि आप मदरसे से कहिएगा आप चले जाइए, बोलिएगा कि मस्जिद से चले जाइए। और मौलाना लोगों को भी चाहिए कि अब अपने आप को सीमित न रखे कि हमने पढ़ लिया तो मस्जिद ही में रहेंगे, पढ़ लिया है तो मदरसा में रहेंगे। जी जी, आप सही जायज हलाल कोई भी कारोबार अपने लिए मुंतखब कीजिए। यूपी इलाके में चले जाइए, हाफिज है मुकम्मल, आइए कुरान है बड़े मजबूत, आलिम दीन है बड़े ठोस, लेकिन वो किसी तिजारत से लगे थे, किसी धंधे से लगे थे, किसी कारोबार से। सही तिजारत कौन करेगा? जिसको शरीयत की जानकारी होगी वही न करेगा। सही लेन देन कौन करेगा? जो शरीयत इस्लाम पढ़ा है वही न करेगा। आज हमारा जाहिल अवाम बोलते हैं कि देख मौलाना भेज लो अब तिजारत करो, हाफिज भेज लो अब देखिए दुकानदारी करो। तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, एटीएम मारेंगे, पॉकेट तराशेंगे, क्या करने बोलते हैं? कितने स्कूल में पढ़ने वाला सबका सब प्रोफेसर हो गया, सबके सब डॉक्टर हो गया, सबके सब इंजीनियर हो गया, सबके सब साइंसदान हो गया। आदमी इसलिए पढ़ता है इंसान सही माने में इंसान बन जाए, हाँ जान जाए, बातें जान जाए। मौलाना मौलवी भी अपने को मत ये समझे कि हमने पढ़ लिया तो और कुछ नहीं करेंगे। जी नहीं, आप पढ़ाई इसलिए है कि आपको कानून जानकारी मालूमात हो जाए। जब आपकी जानकारी मालूमात हासिल करके हमारे नबी की जिंदगी को देखिए, हम तो आपको एक मामूली शरीयत की चंद किताबें पढ़ने वाले हैं। इमामुल अंबिया को देखिए, आका अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे, सहाबा इकराम को साथ ले जाया करते थे, और सहाबा इकराम उस तिजारत में हथनी ठोक के खूंटा गाड़ के बोलते थे, हम नसीबे वाले, हमारे इस तिजारत में हमारे आका नबियों के नबी हमारे सरबराह बनके जा रहे हैं। इसमें ये मसरूर होके बोला करते थे इस तिजारत में हमारा नुकसान भी नहीं होगा और मुनाफे के माल हमारा लूटा भी नहीं जाएगा, हम बड़े मुनाफे के साथ हतमी तरीके से लौटेंगे। हमारे नबी तिजारत फरमाते थे। इसलिए हर इंसान अपने आप में गौर करे, कोशिश करे कि हम सही जायज हलाल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकें। वक्त बड़ा कम है, बात बहुत सारी बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी आपकी गुजरेगी और मेरी भी गुजरेगी, आपकी भी गुजरी मेरी भी गुजरी, और जो बाकी है वो गुजर जाएगा। मैं अपने आप में कोशिश करता हूं कि जायज हलाल तरीके से जिंदगी गुजर जाए। आप भी कोशिश कीजिए कि आप जिस कारोबार में, धंधे में, रोजगार में लगे हुए हैं, बच बचा के सही करके आप गुजर जाइए और जिंदगी के पार लग जाए। इंसान को कोशिश करनी चाहिए हम अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं। किसी को लूट के आप कामयाब नहीं, बल्कि सबसे बड़े खसारे और नुकसान वाले किसी के खसब करके या किसी को दबा के या किसी को शेर करके आप कामयाब नहीं। आपने अगर किसी से गलती हो गई और उससे माफी मांग लिया तो आप कामयाब हो गए। आप अगर ताकतवर हो, जोर वाले हो, किसी कमजोर को आपने सहयोग कर दिया तो आप कामयाब हो। किसी की जमीन दो हाथ दब गई थी, आपने उसे बुला के कह दिया, दो हाथ मेरी जमीन थी,
कामयाब आप। इसलिए अपनी जिंदगी इंसान सोचे समझे। तो मैं आपके सामने क्या कहा था, मरना जीना इंसान के लिए एक इबरत की जिंदगी, किस रंग में हम जिंदगी गुजार रहे हैं और किस रंग में हमें आपको जिंदगी गुजारनी चाहिए कि हम कहाँ जाएं, किससे हम इंसाफ मांगे, किससे हम विचार मांगे, किससे हम फैसला मांगे। रकम है तो कुछ भी कर जाओ, कोरोना नहीं तो फिर क्या होगा, इसकी आजाद में गिरफ्तार और नहीं तो और क्या होगा। किन किन मंजिलों से आप दुनियावी हुकूमत के असरात से आप गुजरे हैं, आप वाकिफ हैं। जितने भी दफात लगे, जितने भी कानून बना, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तबका के। अगर ये जाहिर हुक्मरान अगर फैसला नहीं करेगा, ये आर्जी हाकिम नहीं करेगा, तो अहकमुल हाकिमीन हमारा फैसला करने के लिए काफी। अल्लाह फैसला फरमाएगा, अल्लाह फैसला फरमाने वाला काफी है। क्या इसने समझा इसका कोई नहीं, सारे दफात उसी के साथ लगाओ। आपका सफर कितना मुश्किल हो गया था, लोग अपना वेशभूषा बदलना चालू कर दिया था, कहीं हमारे ट्रेन सफर में पता न चले कि हम मुसलमान हैं। मौलाना लोगों को तो और ज्यादा खतरा, साइन बोर्ड लगा हुआ है, पहचानने में कोई दिक्कत हो दुश्वारी नहीं। हमारा नौजवान कोशिश ये करता था कि किसी तरह संभल के हमारा सफर पार लग जाए। जालिम का जुल्म कहां को पहुंच चुका था, अल्लाह की बारगाह में एक मजलूमीन की इंतहा पहुंची, जिसकी वजह से तुम पर अज़ाब मुसल्लत हो गया। बेगुनाह सफर करने वाला मोमिन मुसलमान नौजवान डर डर के सहम के सफर कर रहा है। कारोबार में करने वाला बड़े बचाव के कारोबार कर रहा है। अल्लाह का अज़ाब नहीं नाज़िल होगा तो क्या होगा। अगर तुम नहीं सुनोगे तो हमारा सुनने वाला परवरदिगार काफी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने आप में जिंदगी में सबक लें, इबरत हासिल करें और ये हम अच्छी जिंदगी, मुकम्मल जिंदगी गुजारने की हम अपने आप में सआदत हासिल करें। आज माहौल मौसम ऐसा हो गया है, हमारे मौलाना हजरात का मौजू सिमट गया है, लोगों ने मजबूर कर दिया है। ज़कात न देने वाले पर नहीं बोल सकते, नमाज नहीं पढ़ने वाले पर नहीं बोल सकते, रोजा नहीं रखने वाले पर नहीं बोल सकते, सूद कारोबार करता है उस पर नहीं बोल सकते, गाड़ी चलाने वाले जो उसमें मेटेरियल उतार लेते हैं उस पर नहीं बोल सकते, वजन करने वाले जो मार लेते हैं उस पर नहीं बोल सकते, लोग खुलेआम जिना करते हैं उस पर नहीं बोल सकते, लोग चोरी करते हैं उस पर नहीं बोल सकते। आखिर जनाब आली किस पर बोलेंगे, क्या कहेंगे। आज जिस मरहले से आप गुजरते हैं, गुनाह जुर्म पाप ज्यादा है, नेकी भलाई कम है। नेकियों के जरिए से भलाई करती है, मुश्किलें मुसीबतें टला करती है। कुरान मुक़द्दस का ऐलान है, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, बेशक आज़ाब बला मुसीबत तुम्हारी नेकियों के जरिए से टला करती है। हम नेकी करते हैं। मोमिन मुसलमान अपने आप में कोशिश करे, मुंह से जो बात निकले वो हक और सही निकल जाए, ताकि इसके सत्य में अल्लाह आपको नेकी अता फरमाए। ये तिजारत नहीं, एक धंधा नहीं, एक रोजगार नहीं है। खाने वाले की नौकरी हिफाजत के हवाले से अलग उसको पैसा दिया जाता है। आप कोई विचार के लिए चले जाएंगे तो फिर आपको अलग से उसको थमाना पड़ेगा। वो भी मुसीबत ये कि आपको विचार न मिला। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमें आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जिसके जरिए से अपना इलाज खुद आप कर सकते हैं। हमारे नबी ने इरशाद फरमा दिया, मर्द के उतरने से पहले, बीमारी के आने से पहले अल्लाह ताला ने उसकी दवा जमीन से पहले ही उगा दिया है। हमारे नबी ने अक्सर बीमारी के इलाज दुआ से फरमाया और आपने जड़ी बूटियों के जरिए से। आज हम और आप वो सब नहीं कर पाते। ये एक मैंने दुआ के हवाले से एक रवायत पढ़ी, हम और आप पढ़ सकेंगे नहीं। आप ये समझेंगे सिर्फ हम कारोबार के लिए आए, कोई दुआ दुरूद कलिमात हम याद करने के लिए नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अभी वज्रपात का जमाना चल रहा है, बिजली कड़कती है, गिरती है, बहुत सारे लोग उससे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। साहब रसूल
हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु मौला ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स इसे पढ़ ले, अगर वो ना बचे और इसमें इंतकाल कर जाए तो कल क़यामत के दिन वो हमारा दामन अल्लाह के हुजूर पकड़े। यानी कितने हकीकी तरीके से आपने दुआ कह दिया कि तुम्हें बचना ही बचना है, तुम बच जाओ। वो क्या दुआ है? जो इंसान चंद कलिमात अदा कर ले तो इतने बड़े मुश्किल और मुसीबत से बच जाए। सुभान अल्लाज़ी युसब्बिहु अर्राह, ये रात कड़क बिजली को कहते हैं। सुभान अल्लाज़ी युसब्बिहु अर्राह बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। चंद मुकद्दस कलिमात कलाम इलाही है, बहुत तूल तभी आपसे हो सकेगा। डॉक्टर को भारी रकम आप कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत लगन करके आप चंद कलिमात को याद नहीं कर सकते। सुभान अल्लाज़ी युसब्बिहु अर्राह बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, बस इतना ही पढ़ लेना है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, हतमी तरीके से बजर गिरे, बिजली गिरे, लेकिन वो शख्स मुतासिर नहीं होगा, उससे उसका कोई असर वजूद पर जाहिर नहीं होगा। पढ़ ही नहीं सकता है, लग ही नहीं सकता है। अगर गिरे तो गिर ही जाए, लेकिन वो इंसान इसका मुतासिर नहीं होगा। ये अल्लाह के हबीब के हवाले से हमें ये दस्तूर, ये ज़ाब्ते हमें मिले। अल्लाह ताला हमें आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद कलिमात थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आप कोशिश कीजिए कि आपकी नमाज सही हो जाए। आज आम तरीके से हज का मामला, कोई हाजी साहब इसमें हो तो आप इसमें आप मुस्तस्ना रखेंगे। बहुत सारे लोग हज करते हैं और हज करने के बाद अल्लाह न करे वो अपने आप में काबिलियत का इकरार और एतराफ करते। कितने बड़े वबा और कितनी बड़ी मुसीबत आ गई कि हज जो फर्ज है, कितने बहुत सारे लोग जो इस फर्ज अदा करने के लायक वो काबिल थे, लेकिन इस वबा बला की वजह से वो हज करने नहीं जा पाए। मैंने तजर्बात की बात ही आपकी खिदमत में किया है। मैंने दरसगाहों को भी झिझोड़ा है, मैंने पीरों को भी तलाशा और खोजा है, मैंने उलमा को भी मैंने बहुत जुस्तजू और बहुत टोह मैंने और तलाश मैंने किया है। मैंने अवामुन नास को मैंने खोजा, तलाशा, ढूंढा और मैंने अपने आप को इस नतीजे पर पहुंचाने की कोशिश किया कि इंसान अब इंसान नजर नहीं आते। इबादत हमारी सही रूप में इबादत के अगर बाकी नहीं, इंसान उसको अपने नफ्सियात का रंग चढ़ा दिया। मैंने 15 साल तक पढ़ाई की, कोई भी आलिम दीन और कोई भी हाफिज और कोई भी कारी और कोई भी इमाम स्टेज पर हो या स्टेज पर न हो, जहां भी हो, बगैर मेहनत और बगैर मुशक्कत और बगैर परेशानी के इस मकाम पर पहुंच नहीं सकते। 10 साल का उसे कोर्स करना पड़ता है। एक हाफिज कुरान सेहतमंद तंदुरुस्त लड़का होता है, जब हिफ्ज करता है तो हिफ्ज करते करते उनकी हड्डियां नजर आ रही हैं। कितनी मुशक्कत के बाद उन्होंने कलाम इलाही को अपने सीने में महफूज किया है। एक हाफिज कुरान कितने उतार चढ़ाव और कितने मामला से पार लगाने के बाद एक पुरानी आयत को अपने मफहूम और मतालिब को दिल दिमाग में समाया है। आज एक आम तरीके से नमाजी बन गया, आज बना, कल बोलेगा कि ये मौलाना साहब नमाज नहीं पढ़ते, ये हाफिज साहब नमाज नहीं पढ़ते, ये कारी साहब नमाज नहीं पढ़ते। ये तजर्बात में बोलता हूं, लोगों को समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। अगर नमाज आपने पढ़ी तो ये एतराज खड़ा करने के लिए नहीं पढ़ी है। आपने रोजा रखा है तो किसी को अपना मुकाबिल बनाने के लिए रोजा नहीं रखा है। आपने ज़कात दिया है तो किसी का अपने साथ अपने खड़े करने के लिए नहीं बनाया है। एक हाजी साहब हज करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, उन्होंने एक गांव ग्राम में कयाम फरमाया, समझा के आदमी बड़ा ठीक ठाक है, बड़ा पाबंद शरा है, नमाज रोजा अहकाम शरा का लिहाज करता है। वो जाने लगा, रकम थमा दिया, लीजिए हाजी साहब, लीजिए साहब, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, वापिस आऊंगा तो फिर रकम ले लूंगा। गए हज को, हाजी साहब हज करने के लिए हज मुकम्मल करके तशरीफ लाए। जब आए तब तक उनका इंतकाल हो चुका। किनका इंतकाल हो गया था?
जिनके हाथ में पैसा समाया था, बस ये तबर्रुक सामने है, बयान खत्म होगा और 5 मिनट आप जरूरत के पेश नजर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सुनिए, हाजी साहब पलट के आए, जब उस घर मकान पर लौटे तो पता ये चला कि जिनके हवाले ये पैसा किया था वो इंतकाल कर गए, इंतकाल कर गए। वक्त के बड़े जय्यद आलिम और जय्यद बुजुर्ग उनके खिदमत में हाजिर हुए कि हुजूर, मैंने इतने रकम फलाने शख्स के हवाले किया था जो देखने में अच्छा पाबंद शरा नजर आता था, मैंने उनके हवाले किया है, मेरी रकम गई। उन्होंने कहा जी नहीं, तेरी रकम नहीं गई। तो कहा कि फिर क्या मामला होगा? उन्होंने कहा कि आप फिर पलट के जाओ आबे जमजम के करीब एक कुआं है जहां अल्लाह के करम से पानी निकलता है, आबे जमजम के करीब जाओ, या फिर हजरामूद में एक कुआं है जिसे हूद कहते हैं, उस कुएं के पास जाए। 2 कुआं, उन्होंने कहा 2 कुएं में से किसी एक कुएं से तुम्हारा मसला हल होगा। बड़ा खुश हुआ और सही माने में उस वक्त पीर होने के लिए शर्त ये थी साहिब कश्फ होना। आज तो भेड़ बकरी सभी के सभी बोलते हैं हम पीर साहब। अब पूछिए क्या आप साहिब कश्फ हैं? पता ही नहीं चलेगा साहिब, उसको तो पता ही नहीं चलेगा साहिब कश्फ क्या है। शर्त पहली मंजिल थी साहिब कश्फ। साहिब कश्फ के मतलब जैसे मैं बैठा हूं, आप बैठे हो, आंख बंद करो, चुपचाप हो जाओ, दिल की तरफ नजर डालो। अब जब दिल की तरफ नजर डाला, किसी शख्स का ख्याल किया, उस शख्स के इंसान के घर मकान का सारा नक्शा उसके सामने, उनके सामने आ गया। नक्शा तो नक्शा, उसने जो सुबह किया था वो भी सामने आ गया, जो शाम में किया था वो भी सामने आ गया, जो उसने 24 घंटे में किया था वो सब के सब उसके सामने। यह है साहिब कश्फ, यह है साहिब कश्फ। जब तक साहिब कश्फ नहीं होगा, किसी मुरीद को वो रहनुमाई कर ही नहीं सकता है। तो वो बुजुर्ग जिनसे अपना ये मसला पूछने के गया था, भारी रकम लेके गया था, उसके हवाले किया था, लौटूंगा तो ले लूंगा, कहां काम को कयाम करना होगा, हमें कितने अरकान अदा करने होंगे, इसलिए मैं जब पलटूंगा तो उस वक्त आपसे ले लूंगा। आने के बाद पता चला इंतकाल कर गए। साहिब कश्फ ने कहा कि चले जाना, पीरे जमजम के पास जाना और आवाज देना, ये फलाने जाग, मैंने तेरे हवाले रकम किया था, मेरी रकम आपने किसको सुपुर्द किया, किसको किया? सुन, जाके आबे जमजम के करीब, कुएं के करीब बोलना, तुम्हें वहां से आवाज मिलेगी कि मैंने तेरी रकम, मैंने अपने बड़े बेटे को दिया, मझले को दिया, मैंने छोटे को दे दिया। आवाज तुमसे वहां से मिलेगी। ये सवाल करना, वो आबे जमजम के करीब जाके गए। हाजी साहब आबे जमजम के पास और जाके कहा कि फला इब्ने फला, मैंने ये रकम आपके हवाले की थी, आप इंतकाल कर गए, मेरी रकम, मेरी अमानत आपने किसके सुपुर्द किया? जवाब नहीं। मायूस हो गए, कहा कि वो तो बड़े आलिम जय्यद है और साहिब कश्फ है, उनका बयान गलत नहीं हो सकता। फिर वो पलट के आए, कहा कि हुजूर वाला, मैंने आपसे अपने मसले का हल पूछा था, आपने कहा था जमजम के करीब जाके आवाज देना, तुम्हें जवाब मिलेगा। मुझे जवाब कुछ भी नहीं मिला। तो कहा कि चले जाओ बीरे हूद के पास, एक बीरे जमजम है, दूसरा बीरे हूद है, अब बीरे हूद बाकी है। अब ये चले वही अरब के सीमे में बीरे हूद के पास, फिर आवाज दिया, ए फलाने फलाने फला इतने फला, मैंने रकम आपके हवाले किया था, मेरी रकम आपने अपने किस बेटे के सुपुर्द किया? आवाज मिली, मैंने अपने बड़े बेटे को दे दिया है, जाके उनके पास अपनी रकम ले लेना। वो शब्द पलट के आया, उनके बेटे को मालूम किया, रकम उनके हाथ से ले लिया। बताना ये है, मामला हल हो गया। अब ये हाजी साहब उस बुजुर्ग के करीब गए कि बताइए मामला क्या है? मोमिन मुसलमान इंतकाल कर जाए तो उनकी रूह बड़े मुकद्दस जगह में आबे जमजम के करीब हुआ करती है, आबे जमजम के करीब हुआ करती।
पीरे भूत में अज्ञातों की रूह, बदमाशों की रूह, बर्बादों की रूह, दगाबाजों की रूह, गुनहगारों की रूह, खताकारों की रूह, इस किस्म के रंग पे रंग चढ़ाने वालों की रूह पीरे भूत में ला करती है। और वो शब्द देखने में जाहिर में मालूम हो रहा था परहेजगार। अब ये मामला कैसे हो गया? उन्होंने जवाब दिया कि सुनो, उनका जाहिरी ढांचा मोमिन मुसलमान परहेजगार जैसा था, लेकिन अमल और किरदार उसका मोमिन मुसलमान जैसा है। उसने इंसान को दिखाने के लिए सारा का सारा काम किया था, अल्लाह रसूल की रजा के लिए उसने नहीं किया था। इसलिए उसका ठिकाना पीरे भूत में बढ़ गया। उसका ठिकाना तुम आबे ज़मज़म में तलाश कर रहे थे। मोमिन मुसलमान परहेजगार ईमानदार की रूह आबे ज़मज़म के करीब और फुज्जारों की रूह पीरे भूत। एक समस्या बन गया है। इसलिए मोमिन मुसलमान अब नमाज बोला के आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। एक कारी साहब अगर वो सुबहान का पढ़ दे तो पूरी जिंदगी खत्म कर दो। मस्जिद में मुसल्ले में वही तुम वक्त कर दो, उनके बराबर तुम सुबहान अल्लाह तुम अदा कर सकते। अगर मैं झूठ बोलता या गलत बोलता को कोई सबूत शहादत ना दे, उनका रुकू छोड़ो, उनका कयाम छोड़ो, उनको कूद छोड़ो, उनका जलसा छोड़ो, उनकी सलात छोड़ो, उनकी तहियात छोड़ो, उनके दुरूद छोड़ो, तुम सुबहान का उनके जैसे अदा करो। इमाम साहब से एतराज हो जाएगा कि आप जाते हैं आते नहीं, इंसाफ दीजिए। कौन इंसाफ देगा? 50 साल जैसे तैसे जिंदगी गुजारा, अभी 6 महीना हो रहा है, 3 महीना हो रहा है, 1 महीना हो रहा है, इतना बड़ा परहेजगार अपने आप को पेश कर दिया। इमाम साहब बोलेंगे तो चाहिए है कपड़ा पोसे है, उसके साथ कोई थैला थैली चाहिए देखिए, आवाज दो इंसाफ को। इंसाफ कहाँ है? करता था जो इंसाफ, वो इंसान कहाँ है? मुकाबिल में आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप इल्म की कद्र जानिएगा, तब आपको उस पल्ले पर, मीज़ान पर आपको रखने में अंदाजा लगेगा कि ये ओरिजिनल धान है और हम ओरिजिनल खपरा है। आप जो करते हैं अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमने जो किया हमारे किए को कबूल कर ले, और गलती हो रही है तो उसे माफ कर दे। लेकिन मुकाबले में आने के लिए कभी तसव्वुर भी मत कीजिए, ख्याल भी मत कीजिए, वहम भी मत कीजिए, गुमान भी मत कीजिए। 10 साल पढ़ने वाला आपको अलिफ के सही उच्चारण मालूम नहीं, इनके मुकाबले कैसे हो? एतराज करने का हक कैसे हासिल हो गया? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हमारी आप के लिए बचाव का एक अज़ीम शान किला है, बचाव के लिए एक ढाल है, बचाव के लिए एक हथियार है। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान कलिमा पढ़ने वाले हर मुस्लिम मुस्लिमात को अल्लाह करुणा के मर्द से महफूज फरमाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह आपको भी बचाए, आपके पूरे परिवार को बचाए। हम उनके लिए क्या बचने की दुआ करें जो हमारे लिए हर रोज मरने की प्लानिंग करता हो, हमें कत्ल करने की प्लानिंग करता हो, हमें दंगे की शिकार करने की प्लानिंग करती हो। हम उनके लिए क्या दुआ? वो जैसा किया है वो वैसी सजा भुगतेगा, दुनिया में भी भुगतेगा। आखिरत का तो सवाल छोड़िए कि क्या क्या सवाल, कितना जवाब देना। हमें आपको चाहिए कि हमारे उलमा इकराम भी अपने अल्फाज कलिमात मसाइल को मुहतात के साथ पेश करने की कोशिश करें। बहुत सारे पढ़ने वाले हजरात कलिमे को तोड़ मोड़ के पढ़ा करते हैं, जिसकी वजह से मफहूम माना मीनिंग बदल जाता है, सवाब को क्या गुनाह के मुस्तहिक हो जाते हैं। मसले के हवाले से जो नजर से बात गुजरी हो उन्हीं बातों को पेश करने की जरूरत है। सवाल और जवाब की मंजिल बड़े कठिन है। अक्सर शुरा लोग बोलते हैं कि फरिश्ते आप मुझसे क्या सवाल करते हो। वो मंजिल ऐसी मंजिल है जो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हफ़रतुम मिन
अपने नार आका अलैहिस्सलाम ने कहा कब्र तुम्हारी जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है या जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा। बड़ा हौलनाक मंजिल मकाम। सवाल जवाब अंबिया के अलावा हर सबसे सवाल जवाब हो जाएगा। शरीया कायद में कह दिया कि अंबिया से भी सवाल जवाब हो जाएगा। तो अंबिया से क्या सवाल जवाब होंगे? उसने कहा कि आप जो हिदायत के लिए भेजे गए थे, आपकी उम्मत हिदायत पाई या ना पाई? आपने हिदायत का महबूब कर दिया? ये भी उनसे सवाल, एक कॉलम उनसे भी सवाल हो जाएगा, अपने बाबत नहीं, उम्मत के हवाले से। तो हमारे और आपके सवाल जवाब कितने कठिन, कितने मुश्किल, कितने दुश्वार हैं। इसलिए ऐसे अशआरों को, ऐसे मसाइल को कि हम तो गौस के चाहने वाले हैं, हम तो ख्वाजा के मानने वाले, हम तो नबी के प्यारे और बुलारे के, हमसे क्या सवाल जवाब होगा? जी नहीं, सवाल जवाब गुजरने वाले जितने भी हैं सबसे होगा और सबसे इसके बारे में पूछा जाएगा। इससे बचने की कोई सूरत नहीं। सवाल जवाब यकीनी है, हतमी है। गुजरने के बाद सबसे पहले मंजिल आका ने इरशाद फरमाया, यहाँ कामयाब हो गए तो समझो सब तेरी कामयाब के रास्ते खुल गए। यहाँ अगर नाकाम हो गए तो नाकामी के सारी मंजिलें पेश हो गई। अल्लाह ताला हमें आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। इन साहिबान ने जो अपने वालिद मरहूम के चहारम के मौके से, 4 दिन के मौके से जो अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इनेकाद किया है, अल्लाह ताला इसे कबूलो मंजूर फरमाए। मैंने जितनी बातों को कहा है सोचिएगा, ये सोचना भी आपके लिए नेकी और सवाब भलाई बन जाए। कुर्बानी जिस मंजिल से आप पार लगा रहे हैं, कितने तकद्दुस, कितने तहारत, कितने अज़ीमुश्शान अमल है, लेकिन हम कुछ ऐसे काम, 7 हिस्सा है, एक हिस्से की अगर गड़बड़ी हो गई तो 6 गोल, 7 ने तमामों को, एक ने 6 को पामाल कर दिया। बचना है, परहेज करना है। इससे बड़े मोहताज रह के कुर्बानी पेश करने की आप कोशिश कीजिए। साहिब ज़कात रमजान मुबारक में जिन पर ज़कात फर्ज हो गया हो, वो साहिब निसाब ज़कात अदा नहीं करते। और कुर्बानी का मसला इतना संगीन है कि जो ज़कात लेने के लायक हो वो भी कुर्बानी देता है, जो ज़कात लेने के लायक हो वो भी कुर्बानी देता है, और जिन पर ज़कात फर्ज हो वो ज़कात भी अदा नहीं करते। कुर्बानी का मसला कितना संगीन है कि जिन पर कुर्बानी नहीं वो भी कुर्बानी देने चाहते हैं और देते हैं। इज्जत की बात है, नामूस की बात है, मर्यादे की बात है, मान की बात है। लोग जान जाएंगे कि हम गरीब हैं और वो अमीर थे जिस पर ज़कात फर्ज है, अब वो फर्ज भी अदा नहीं करते। ये है लोगों का अपना ख्याल, रुझान। आप पर वाजिब है, वाजिब अदा कीजिए, इस नियत से अदा कीजिए कि अल्लाह कबूल फरमा ले। क़यामत के दिन हमें ये सवारी फिर नसीब हो जाए। कितना साफ सुथरा रहना होगा, तब जाके ये सवारी 7 आदमी मिलकर करेगा। अल्लाह का करम, हर एक को एक सवारी अल्लाह के करम से। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए और जनाब नसीर साहब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।